हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप तो अच्छे होंगे। मैं भी ठीक बढ़िया हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल में जिसका नाम है क्रैक केमिस्ट्री। आपको यहाँ आईटी, नीट और बोर्ड का पूरा प्रिपरेशन कराया जाएगा, बस आप बने रहिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन किए थे कि सॉल्यूशन क्या है, इसके पार्टिकल्स का डायमीटर क्या होता है, सॉल्यूशन बाइंड्री होता है, सॉल्यूशन मल्टीपल होता है। आज हम लोग को पढ़ना है एक नया टॉपिक जिसका नाम है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन का आपको कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करना है। क्लियर? तो आप बोलिएगा सर कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए पहले कंसंट्रेशन का मतलब बता दीजिए। तो कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ, सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है और कितना पतला है, आपको ये बताना है। इट मीन्स आप क्लास 10 में पढ़े थे कि लोअर कंसंट्रेशन को डाइल्यूट बोलते हैं। सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन होगा, हायर कंसंट्रेशन होगा। जैसे पानी में चीनी अगर बहुत ज़्यादा है तो चीनी का कंसंट्रेशन हाई है क्योंकि सॉल्यूशन का स्वीटनेस ज़्यादा होगा। पानी में चीनी बहुत कम है तो चीनी का कंसंट्रेशन पानी में बहुत कम है, उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हैं। तो बेसिकली आपको बताना है कि सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। तो आप बोलिए सर टेस्ट से पता कर लीजिए, चीनी पानी का अगर घोल है या सॉल्यूशन है तो उसको टेस्ट कीजिए, उससे पता कर लीजिए कंसंट्रेशन। तो जितना भी सॉल्यूशन है सबको आप टेस्ट से नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सॉल्यूशन ऐसा है जो पॉइजनस है, उसको टेस्ट कीजिएगा तो आपका टिकट कट जाएगा। मैं बात क्लियर? इसीलिए सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए कुछ यूनिट बनाया गया है, और वो यूनिट दो टाइप का है। एक ऐसा यूनिट है जो वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट है, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट कुछ है और कुछ यूनिट है जो मास रिलेटेड यूनिट है। तो अब बात रहा कि इसको सेपरेट क्यों किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि लिक्विड और गैस का वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर के कारण। और जब लिक्विड और गैस का वॉल्यूम चेंज होगा, कोई भी लिक्विड और गैस का वॉल्यूम चेंज होता है अगर आप क्लोज बीकर में रखे हैं टेम्परेचर के कारण, तो टेम्परेचर के कारण लिक्विड और गैस का वॉल्यूम चेंज होता है तो यूनिट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। बट अगर आपका बीकर क्लोज है, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट तो हम लोग क्लोज बीकर में करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़े हैं क्लास 11th में। लेकिन मास रिलेटेड यूनिट को टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? तो वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट कौन कौन है? जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। मास बाय मास परसेंट ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिलियन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट से, कंसंट्रेशन का यूनिट से, और देखेंगे कि यूनिट का डेफिनेशन क्या है और उसका यूज कैसे करते हैं, उसका एसआई यूनिट क्या है। क्लियर है यहाँ तक? इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आ रहा है बात समझ में? चलिए, तो हम लोग लिख के डैश देंगे मास बाय मास परसेंट। इस क्लास में मैं पूरा डेफिनेशन करा दूंगा और अगले क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस क्लास में डेफिनेशन और अगले क्लास में न्यूमेरिकल करा दूंगा। मास बाय मास परसेंट। चलिए बात समझते हैं। कोई भी सॉल्यूशन अगर वो बाइनरी है, उसमें दो कंपोनेंट होगा, तो उसमें दो कंपोनेंट क्या क्या ले लिए हम लोग? तो एक कंपोनेंट शुगर ले लिए, एक कंपोनेंट वाटर ले लिए, इससे बन गया सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद मास बाय मास परसेंट का मतलब, तो
कोई भी सॉल्यूशन का टोटल मास को हम लोग लेते हैं 100% मास, यानी सॉल्यूशन का मास या वेट कितना होता है 100%। आ रहा है बात समझ में? उसमें कोई भी कंपोनेंट, शुगर और वाटर, यहाँ पे हमेशा सॉल्यूट को बी बोलना है, सॉल्वेंट को ए। यहाँ पे कंपोनेंट वर्ड यूज कर रहे हैं आप, सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं, लेकिन आगे जाके सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज कीजिएगा तो वहां पर बी और ए का यूज कीजिएगा। चलिए अभी मिटा देते हैं, तो ज्यादा दिक्कत लग रहा है तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है शुगर एंड वाटर, क्लियर, इससे बना है 100% सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन के 100% मास में, कोई भी सॉल्यूशन के 100% मास में किसी भी एक कंपोनेंट का मास का जो परसेंटेज होगा, अगर हमको निकालना है इसके हेल्प से कंसंट्रेशन, तो कौन सा यूनिट का यूज करेंगे, मास बाय मास परसेंट। कोई भी सॉल्यूशन के 100% मास में कोई भी एक कंपोनेंट का मास का जो परसेंटेज होगा, इसके हेल्प से अगर हम लोग को कंसंट्रेशन निकालना है तो कौन सा यूनिट का यूज करेंगे, मास बाय मास परसेंट। क्लियर है? इट इज डिफाइंड एज the mass percent of a component that is present in 100% mass of solution, 100% mass of solution। अगर आपको किसी एक कंपोनेंट का मास परसेंट निकालना है तो मास बाय मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट, चाहे आप बाइंडेड सॉल्यूशन में शुगर का निकालिए, इसके एग्जांपल के बेस पे शुगर का निकालिए या वाटर का निकालिए, तो मास ऑफ ए कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी टोटल मास, सॉल्यूशन का टोटल मास में एक कंपोनेंट का जितना मास प्रेजेंट रहेगा उसके परसेंटेज को बोल रहे हैं हम लोग मास बाय मास परसेंट। अगर दूसरा कंपोनेंट का मास परसेंट निकालना है तो 100% में से उसको माइनस कर देंगे। क्यों? जैसे मान लीजिए कि शुगर है, क्यों माइनस करेंगे, तो मान लीजिए कि शुगर यहाँ अगर 5% होता है, शुगर का अगर मास परसेंट यहाँ अगर निकालते हैं हम लोग, अगर उसका वैल्यू दिया रहता है और शुगर का मास परसेंट रहता है 5%, तो यहाँ मास परसेंट अगर वाटर का निकालना रहता है तो 95% हो जाता है। क्लियर है? यहाँ तक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि अगर सॉल्यूशन में शुगर वाटर के सॉल्यूशन में शुगर का मास परसेंट होता है 5%, तो वाटर का कितना हो जाता है 95%, दोनों को मिलने से 100% सॉल्यूशन बन रहा है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं मास परसेंट, मास बाय मास परसेंट ऑफ अदर कंपोनेंट, तो 100% में से इसको माइनस कर देना, तो 100% माइनस मास परसेंट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, इसको लिखते हैं
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट चलिए अब बात समझते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के 100% वॉल्यूम में, यहाँ पर इससे पहले वाले में हम लोग 100% मास माने थे, अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना ले लेंगे 100%। तो किसी भी सॉल्यूशन के 100% वॉल्यूम में 100% वॉल्यूम में कोई भी एक कंपोनेंट मतलब सब्सटेंस, कोई भी एक कंपोनेंट का वॉल्यूम का जो परसेंटेज रहेगा, कोई भी एक कंपोनेंट का वॉल्यूम का जो परसेंटेज रहेगा, उसी को बोलना है, उसी के हेल्प से अगर कंसंट्रेशन निकालना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज the volume percent of a component that is present in 100% volume of solution। मास बाय मास परसेंट की हेल्प से इसको समझ सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट by total volume of solution into 100%। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया, यहाँ तक क्लियर है। अदर कंपोनेंट का निकालना है वॉल्यूम परसेंट, तो 100% में से इसको माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए इसका वॉल्यूम परसेंट है अल्कोहल का 10%, तो वाटर का वॉल्यूम परसेंट कितना हो जाएगा सॉल्यूशन में 90%। अल्कोहल का वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशन में 100% सॉल्यूशन में 10%। क्लियर है, तो वाटर कितना हो जाएगा 90%। आ रहा है बात सुनने। अब अदर का निकालना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ अदर कंपोनेंट इक्वल टू 100% माइनस वॉल्यूम परसेंट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, वॉल्यूम परसेंट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। चलिए आ रहा है बात समझ में। ये सब का यूज कहाँ पर होता है, तो बेसिकली इसका यूज होता है ड्रग के कंपोजिशन में। कंपोनेंट वर्ड वहीं से आया है कंपोजिशन से, तो बेसिकली इसका यूज होता है ड्रग के कंपोजिशन में। लिक्विड वाला ड्रग लीजिएगा तो वॉल्यूम परसेंट मास परसेंट का भी यूज हो सकता है। कैप्सूल वाला ड्रग लीजिएगा तो बेसिकली वहां मास परसेंट का यूज होता है, वहां वॉल्यूम परसेंट का यूज नहीं होता है। तो केमिस्ट्री पढ़ते चलिए, उसका यूज समझते चलिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, समझिए बात को। न्यूमेरिकल अगले क्लास में कराया जाएगा, जितना भी न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी सब अगले क्लास में कराते जाएंगे। बस आप लेक्चर में बने रहिए और आगे बढ़ते हैं। मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट दोनों यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, दोनों कट जाएगा। ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, दोनों कट जाएगा। जैसे स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, स्पीड यूनिट मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस होता है नीचे सेकेंड होता है। सारा मास में, लेकिन मास बाय मास परसेंट में ऊपर भी मास नीचे भी मास दोनों कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ये सब यूनिट लेस क्वांटिटी है।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।